हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष शर्मा और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एआई एजेंट्स के बारे में। एआई एजेंट्स के बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है इंटरनेट पे, बट जितना भी एग्जांपल्स मैंने देखा है यार, या तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल रहेगा या तो फिर बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट एआई एजेंट्स, अबाउट एआई वर्कफ्लो। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको भी डाउट है कि एआई एजेंट क्या होता है, एलएलएम क्या होता है, देन होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप भी अपने डेली लाइफ में, डेली वर्क में एआई का यूज़ करते हो, देन इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप भी सीखो कि हाउ एआई एजेंट्स वर्क। तो लेट अस बिगिन द वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज इन द फ्यूचर ऑल्सो आई विल कीप क्रिएटिंग एजुकेशनल एंड टेक्निकल कंटेंट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। देखो, एआई एजेंट्स के बारे में समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एआई वर्कफ्लो क्या होता है, और एआई वर्कफ्लो के बारे में समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एलएलएम क्या होता है। प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए। उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। देखो, जितने भी टूल्स तुम यूज़ करते हो, बेसिकली चैट जीपीटी या फिर क्लॉड या फिर को पायलट, इनमें से जो भी एआई टूल तुम यूज़ करते हो, ऑल आर एप्लीकेशंस क्रिएटेड ऑन टॉप ऑफ एलएलएम्स। These are apps created on top of LLMs। तो जब भी तुम AI से इंटरेक्ट करोगे, एक नॉर्मल वर्कफ्लो क्या होता है, तुम एक यूज़र हो और तुम प्रॉम्प्ट देते हो LLM को, और LLM क्या करता है, प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा एंड देन इट विल रिटर्न बैक द आउटपुट। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फ्लो है AI का, जो भी तुम AI यूज़ करते हो। तो अगर मान लो मैं यूज़र हूँ और मैंने प्रॉम्प्ट दिया है कि व्हेन इज़ द नेक्स्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, तो चैट जीपीटी विल एनालाइज इट एंड इट विल गिव अस द आउटपुट। मतलब कि उस मैच का डेट, वो एज अ रिजल्ट इट विल गिव अस द आउटपुट। इन द सेम वे अगर मैं कुछ और भी पूछता हूँ तो इट विल एनालाइज एंड इट विल गिव अस द आउटपुट। लेट्स सपोज मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि व्हेन इज़ माई नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल्ड। सी, व्हेन इज़ माई नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल्ड। I don't have access to your calendar. If you would like, you can share your calendar app and I can guide you step by step on how to check your next meeting. This brings us to the introduction of AI workflow. देखो, LLMs कितने भी powerful हैं, but it has two major drawbacks, and the drawbacks are drawbacks of LLM. Number one is LLMs are passive. By passive I mean कि the user always have to give a prompt first and then it works. It is not the other way around. ठीक है, और सेकंड चीज़ ये है कि दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि अभी मैंने शो करा, इट डज नॉट हैव एक्सेस टू माई गूगल कैलेंडर, तो इट कैन नॉट फाइंड कि व्हेन माई नेक्स्ट मीटिंग इज शेड्यूल्ड। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एन एआई वर्कफ्लो, जहाँ पे वी हैव आस्क्ड आवर एलएलएम टू फेच द डेटा फ्रॉम एन एक्सटर्नल टूल, एंड दैट एक्सटर्नल टूल कुड बी एनीथिंग। इट कैन बी गूगल कैलेंडर, इट कैन बी कॉन्टैक्ट्स, इट कैन बी ईमेल, व्हाटएवर। तो अभी जो हमारा सिनेरियो था, उस केस में इट विल बी गूगल कैलेंडर। ठीक है, तो अगर मैं अभी सेम क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हेन इज माय नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल्ड, तो देखो होगा क्या। आई एम द यूज़र एंड आई एम गिविंग द चैट जीपीटी सेम प्रॉम्प्ट। चैट जीपीटी एनालाइज करने से पहले, देखो वर्कफ्लो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इट विल गो थ्रू द वर्कफ्लो। ठीक है, ये पहले गूगल कैलेंडर के पास जाएगा। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज सेम कि व्हेन इज माई मीटिंग शेड्यूल्ड, व्हेन इज माई नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल्ड। तो इस बार क्या होगा कि ये फेच करेगा गूगल कैलेंडर से व्हेन इज माई नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल्ड, एंड देन ये एनालाइज करके हमें आउटपुट दे देगा एज अ रिजल्ट। तो लास्ट टाइम जो इशू था कि वेयर वी वेर यूजिंग आवर एलएलएम विदाउट एनी एआई वर्कफ्लो एंड वी वेर ट्राइंग टू एक्सेस आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो वो इशू अब नहीं आएगा, दैट विल बी सॉर्टेड आउट। तो जो तुम अभी यहाँ से यहाँ देख रहे हो, दैट इज़ एन एआई वर्कफ्लो। और लेट्स सपोज इन द फ्यूचर अगर मुझे ईमेल एक्सेस करने का मन हुआ, अगर मुझे कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करने का मन हुआ, देन आई कैन ईजिली डू इट बाई क्रिएटिंग अनदर एआई वर्कफ्लो। बट एआई वर्कफ्लो के भी ड्रॉबैक्स होते हैं। देखो, इन द एंड है तो वो ह्यूमन प्री डिफाइंड पाथ ही, राइट। तो वी हैव टू क्रिएट इट अगेन एंड अगेन, एंड ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग द वर्कफ्लोज। और इसके अलावा आई एम नॉट सेइंग कि इट विल गिव अस द परफेक्ट आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंस्टाग्राम रील बनानी है तो आई विल क्रिएट द वर्कफ्लोज, बट इन द एंड इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटपुट, देन व्हाट विल हैपन? I have to again create another workflow and I will have to again go back to the process and I have to repeat my process, right? तो इसीलिए अब एंट्री होती है AI एजेंट्स की। तो देखो, AI एजेंट्स में होता क्या है यार, वी डू नॉट हैव टू क्रिएट द वर्कफ्लो अगेन एंड अगेन, AI विल डू दैट फॉर अस।
तो इस बार देखो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं और सबके लिए AI वर्कफ्लो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूज़र सेंड्स अ प्रॉम्प्ट, ChatGPT does the reasoning की how should I proceed with the prompt and then it acts on it with the help of different tools and then finally it analyzes and gives us the output and not just the output. जैसा कि मैंने पहले बोला, अगर if I am not satisfied with the output then it will reiterate, ठीक है। तो ये यहाँ से वापस यहाँ जाता है and then it again reasons it again acts and then iterates and then gives us another output, ठीक है, another better output. तो ये सारा चीज़ यार ऑटोमेट होता है एंड ऑटोमेट होता है विद द हेल्प ऑफ AI एजेंट। तो अगर मुझे इस पर शो करना हो तो यहाँ से यहाँ जो तुम देख रहे हो दैट बिकम्स आवर AI एजेंट, ठीक है। सो दिस होल थिंग इज डन बाय AI एजेंट अंटिल वी गेट आवर फाइनल आउटपुट। इट बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्ट, मतलब रीजनिंग प्लस एक्ट, जहाँ पे आवर LLM डज द रीजनिंग, इट फाइंड्स की व्हाट इज सुटेबल एंड व्हाट इज नॉट एंड देन इट एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द टूल्स which it has access to and then it analyzes the output and then it iterates as well, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ही आउटपुट विल बी परफेक्ट, इट कीप्स ऑन आइटरेटिंग अंटिल वी गेट आवर फाइनल आउटपुट। तो ये इनिशियल आउटपुट लिख सकते हैं हम लोग। सो दिस इज हाउ एन AI एजेंट वर्क्स and hope you got an idea about LLMs, about AI workflow, about AI agents, everything. तो इस वीडियो में बस इतना ही। Do subscribe to the channel if you have not already and do let me know in the comment section कि you want more videos on DSA और AI। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एंड तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड एंड बाय बाय। यार बहुत तबीयत ख़राब थी, रात के 2:30 बजे हैं एंड फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। डू लाइक द वीडियो।